Yeah, I guess we can begin the session now. I guess see कैसा होता है ना कि when you are participating in CFG, they'll offer you this 6 months internship. उसके that is optional और उसके बाद full time भी मिलता है. So, depends on the college. So, okay, so that might be the case in your college. तुम लोग को 6 months internship का ये नहीं होगा like last semester में, right? Like yeah, correct. In SPIT we have this 6 months internship at the very last semester. So uh, yeah. See, so last year I was from the first batch of all like the hackathon which was totally virtual. तो physical जब होता है that is really tangibility जो उसमें मिलती है that the experience is really good. But it's virtual तो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं होंगी काफ़ी कुछ चीज़ें risky भी होंगी. So I'll just try to cover a few points which are important and I'll just give you the flow of how the actually hackathon will go about. I'll be giving my example. The numbers and figures might change depending on your hackathon this year, depending on the number of students who have been selected. So also one more important thing is that hackathon mein your confidence really matters. Like it's not only the technical stuff that they'll be judging you, your confidence, your presence of mind, your creativity, this all your team playing skills. This is very important. So remember your team playing skills, confidence, how you interact, your creativity. These non-technical skills do matter a lot. I would rather say कि इसी basis पे आप लोग का selection होगा. And तो just keep this in mind. And तो first when the hackathon will start, you'll be assigned a random team. The team would be random for you, but जो organizers they'll be assigning you the team. So let's say for example in my case, I had a team of 6. So basically दो बंदे नॉर्थ से थे, दो साउथ से थे, एक बंदा अपने कॉलेज का लकीली मिल गया था. एंड योर द चैलेंज दैट इज द ओनली चैलेंज दैट यू विल बी फेसिंग कि सब लोग नए होंगे. यू वोंट इवन नो एनी ऑफ द टीम मेंबर्स. एंड बेस्ट केस हुआ या तो रियली गुड लक यू माइट एंड अप विद समवन फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. बट इन द वर्स्ट केस एवरीवन विल बी टोटली रैंडम. सबके अलग अलग टैक्स टैक्स होंगे और यही चीज़ होगा कि जो आपका 24 घंटे में आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा दैट विल डिसाइड. सिंस इन माई केस वॉट हैपेंड वॉज दो बंदे मैं आई वॉज ऐप डेवलपर. आई एम इन टू ऐप डेवलपमेंट मोर. सो आई वॉज इन टू ऐप डेवलपमेंट. एक बंदा वेब में था, एक बंदा ML में था, एक बंदा बैकएंड के लिए एसक्यूएल एंड बाकी चीज़ों में था. फिर एक सो देयर वाज नो इंटरसेक्शन. और कैसा हो जाता है कि व्हेन यू आर इन अ हैकाथॉन, जब आपको यू हैव टू बिल्ड अ सोल्यूशन इन 24 आवर्स और इन 12 आवर्स, यू हैव टू क्विकली डिसाइड कि एक टेक्स्ट स्टैक क्या चूज करोगे आप लोग. और इन दैट वेरी मोमेंट जब 6 बंदों से आप मिलते हो तो यू डोंट इवन हैव एनी आइडिया कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है और कौन कितना प्रो है अपने टेक्स्ट स्टैक में. So you'll have to collectively decide कि I'll just hop on to this discussion on how do you select a problem statement and how do you do that. So first of all सबसे पहले team align होगी आप लोग को assign की जाएगी. And I guess you'll have a form wherein you'll have to fill up your technical skills or the tech stacks you are good in. ऐसा कुछ form आया है अभी तक? Correct. So on that basis they'll try कि आप लोगों को they'll try to align a team जिसमें सब कुछ टेक स्टैक वेरिएबल कवर्ड हो. ऐसा नहीं करेंगे कि सारे के सारे ऐप डेवलपर्स एक ही टीम में हो जाए या तो सारे के सारे वेब डेवलपर्स एक ही टीम में हो जाए. ऐसा नहीं होगा. इट विल हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. वैरायटी होगी काफ़ी. एंड वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम भी सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा प्रोज एंड कॉन्स दोनों होगा ये. क्योंकि इन दैट वेरी मोमेंट इन द 24 आवर्स यू हैव टू डिसाइड कि हम क्विकली वेब डेवलपमेंट करें या ऐप डेवलपमेंट करें कि कोई चैटबॉट बनाए क्या बनाए. तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है. एंड तो जैसी टीम आप लोग को पता चले एक दिन पहले यार और अ डे और टू बिफोर, आई गेस गिटहब पे यू ऑल बी विल बी एडेड ऑन टू अ गिटहब रेपो. सो हाउ वी स्मार्टली वी मैनेज्ड वाज कि मैंने गिटहब पे ही सबसे पहले सबका ईमेल आईडी देख लिया था और फिर बाद में आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट दैम क्योंकि यू वोंट नो उनका व्हाट्सएप नंबर एंड एवरीथिंग. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो मेरा गिटहब रेपो हमें बना के दिया गया था उसकी रीडमी में आई जस्ट मैं एडेड अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. तो whoever was my teammate they could join it via the WhatsApp link. So that was something tactfully that we did.
तो आप लोगों को जस्ट ट्राई कि कैसे भी करके आप लोग जैसी टीम बने, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट एल्सवेयर समवेयर ऑन व्हाट्सएप, मे बी ऑन गूगल मीट या कहीं पे भी ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप एक दिन पहले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू फॉर्म योर टीम, आप लोग को पता चलेगा कि कौन कौन है आपकी टीम में। So first, the very important thing and first thing that you should do is form a Google Doc or something where you can collaborate, जहाँ पर आप अपने what you should do is कि वहाँ पर बोलो कि अपने email IDs डाल दो, अपने contact email numbers डाल दो, अपने text tags डाल दो। That's very important, so that you can decide कि let's say कि 60% हमारे teammates में ऐप वाले बंदे हैं या 40% अपने टीममेट में वेब वाले बंदे हैं। तो आप लोगों के पास एक रफ आइडिया आ जाएगा पहले ही कि व्हाट लाइक बेस्ड ऑन द टेक स्टैक आप कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे ड्यूरिंग द एनजीओ। करेक्ट। एक ऐसा दूसरा अप्रोच होगा कि बेस्ड ऑन द एनजीओ और द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैव बीन एलोकेटेड आप टेक स्टैक सिलेक्ट करो। इट कैन बी द वाइस वर्सा। सो वो है, दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग। एक गूगल डॉक बनाना या तो ट्रेलो, दैट इज समथिंग आई यूज्ड। ट्रेलो पे आई जस्ट मेड डैशबोर्ड्स और आई कैन से स्मॉल स्टिकी नोट्स जहाँ पे मैंने सबके डिटेल्स डाल दिए थे, ताकि since it's all virtual you'll have to connect virtually, so you'll have to do that. Next thing is you will have good sessions on the training sessions on GitHub and AWS. They'll also provide you with a AWS instance, but कि आपको वेबसाइट होस्ट करना है या कुछ यूज़ करना है, बट दैट विल बी आई विल से टोटली ऑप्शनल। वो आप लोग के ऊपर होगा कि आप लोग को अपना वेबसाइट होस्ट करना है या नहीं करना है, या ऐप होस्ट करना है कि नहीं। दे जस्ट प्रोवाइड यू विद द इंस्टेंस, इट्स टोटली ऑप्शनल विद यू। You can just run it locally on your system and give the demonstration. एक फिर जैसे ही आपका टीम बन गया उसी रात को, आई गेस जब ट्रेनिंग सेशंस खत्म हो जाते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अभी गिटहब का थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट पे हाउ डू यू पुश पुल एंड हाउ डू यू कोलैबोरेट वाया गिटहब, स्टार्ट डूइंग दैट। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो उस पर। दैट वुड बी, क्योंकि आप लोग को जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे या कोलैबोरेट करोगे, you'll have to push your code on the GitHub repo. That is where the evaluation would be taken place by the judges or the other teams, by the panelists. So GitHub पहला चीज़ आपको ये थोड़ी चीज़ें सीखनी है। नेक्स्ट इज रात के टाइम पे जब आपका ये सब हो जाएगा, आप लोगों को मे बी मोस्ट प्रोबेबली ऑन द वेबसाइट जहाँ पर आपका पोर्टल होगा, वहाँ पर व्हाट वी कैन से वहाँ पर एनजीओज के नाम डिस्क्लोज हो पाएंगे। तो कैसा होता है कि आप लोगों को NPOs दिए जाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो दीज आर रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो से फॉर एग्जांपल मेरे केस में एक वुमेन एम्पावरमेंट पे था, एक सोशल कॉज पे था, एक स्कूल एजुकेशन के लिए पर बेस्ड एनजीओ था। देवर ऑन 5 NGOs एज फार एज आई रिमेंबर। तो रात के वक्त ही आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को व्हाट आई कैन से इज द नेम ऑफ द एनपीओज मिल जाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। जैसे ही आपको एनपीओ का नाम मिला, व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट देम, क्योंकि नाम मिल गया दैट इज सफिशिएंट इनफ। आप यू कैन सर्च ऑन द ट्विटर हैंडल एंड इंस्टाग्राम पेज होगा या तो यूट्यूब चैनल कि व्हाट इज द रिसेंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो उससे आप लोगों को एक रफ आइडिया आ जाएगा कि व्हाट द एनजीओ इज ऑल अबाउट, what might be the problem statement they are encountering right now, and what may be the problem statement that they'll give for NPO. तो एक रात जो आपको मिलता है, इसके लिए as Yagnesh mentioned that you will have it for 3 days, right? 17 to 20 या 18 to 20 जो भी है। तो एक दिन आपको टीम मिलेगी, दूसरे दिन आपको ट्रेनिंग सेशंस होगा, तीसरे दिन आपका हैकाथॉन होगा। ऐसा होता है। तो सुबह 7 या 8 बजे आप लोग का हैकाथॉन would start, this as per my experience. When your हैकाथॉन वुड स्टार्ट, राइट? रात को आपका एनजीओ के नाम मिल गए, सुबह 8 बजे आपका हैकाथॉन शुरू होगा, 8 से 8 के आसपास। यू विल बी गिवन हाफ एन आवर 1 hour, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसमें आप लोगों को एनजीओज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज कर दिए जाएंगे। बट इन दैट हाफ एन आवर यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है। दैट इज वेयर द रियल क्रक्स ऑफ द हैकाथॉन स्टार्ट्स। सो दैट विल बी द रियल चैलेंज, क्योंकि आधे घंटे में आपकी पूरी टीम को कोलैबोरेट करना है, डिसाइड करना है और सोल्यूशन पे भी आना है कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और क्या टेक स्टैक यूज़ करेंगे। तो उसमें काफ़ी इश्यूज आएंगे, क्योंकि सी व्हाट वुड हैपन इज कि सबके दिमाग में ये होगा कि दे वांट टू गेट सिलेक्टेड फॉर द हैकाथॉन और दे वांट टू गेट सिलेक्टेड। तो मेरी टीम में तो यही हुआ था, और मोस्ट ऑफ द टीम्स में ऐसा होगा कि
rather than being the competitor within other teams, competition within the team शुरू हो जाएगा. You're getting me right? Yeah, because ऐसा होगा. I'm just giving you a heads up for all these of things, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें आएंगी आपको. You'll have to encounter these things. तो you'll have to be a team player. That is very important. जो भी आपका फिर आपका हैकाथॉन स्टार्ट होगा, राइट? आपको आधे घंटे के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप लोगों को अपने टॉप 4 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे एनपीओस के. कि पहला सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे में था आई चेंज माई सिटी, एक एनजीओ था. तो हमने आई चेंज माई सिटी को पहला प्रेफरेंस दिया, वुमेन एम्पावरमेंट वालों को सेकेंड दिया. बेस्ड ऑन योर टीम आप जो सिलेक्ट करोगे सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा. एंड आफ्टर दैट हमारे टाइम में आई गेस रिमेंबर वी हैड अराउंड 50 to 60 टीम्स. तो हर एनपीओ का प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम स्ट्रीम में 10-10 टीम को अलॉकेट किया गया था. सो 5 एनपीओस 50 टीम्स सबको 10-10-10 दिया गया था. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है. तो you have to be really quick when you are filling the form. After that 9 या 9:30 बजे तक आपका ये रिलीज कर दिया जाएगा कि what problem statement you have been allotted. And after that you will be given an hour, 1 hour I'll say. 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप लोगों को अपनी आधा घंटा बफर टाइम दिया जाएगा. उसके बाद you can join the room sessions with your NPO. तो जो जिस एनपीओ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट हुआ आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके यू कैन आस्क द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, लाइक जो भी आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर करना है. सो ऑलवेज रिमेंबर इन अ हैकाथॉन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. 30 to 40% ऑफ योर एफर्ट्स एंड टाइम शुड बी स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग द पीएस कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है. यू हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एम्पैथी. Like you put your feet inside the shoes of someone जिसका प्रॉब्लम है, तो you'll have to understand in that terms. तो आप एनपीओ को पूछोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे में आई चेंज माई सिटी जो हमारा एनपीओ था जिसमें हम सिलेक्ट हुए थे, दे ऑलरेडी हैड देयर वेबसाइट एंड ऐप. सो देयर वाज नो पॉइंट. हमारा पहले डिसाइड हुआ कि ऐप बनाएंगे या वेबसाइट बनाए. ऐप पे क्योंकि सिलेक्ट शुरू में डिसाइड हुआ, बट इट वाज लाइक कि जब उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं तो ऐप क्यों बनाना. That would be a total waste. So हमने just we cleared it out during the problem statement discussion with the NPO कि आपकी requirement क्या exactly. So उनकी requirement क्या थी कि they used to have their website and app जहाँ पर लोग अपने complaints डालते थे. So let's say for example कि यहाँ पर pothole है. So वहाँ पर जैसे हम Facebook पे news feed डालते हैं या Instagram पे डालते हैं, they used to click a picture. इतना organized नहीं था उनका, मतलब that was I can say on the first phase of development I'll say, जहाँ पर एक बंदा फोटो खींच के बोलेगा कि यहाँ पर there is a pothole, या फिर यहाँ पर पावर कट हो रहा है काफी टाइम से, there is a garbage somewhere, someone is asking for bribe, जो भी है you'll mention कि there is a pothole at Andheri East in K-Ward and since past a week या जो भी है, and you'll click a picture and upload that. they use हाँ, तो वहाँ पर कैसा था कि they wanted कि आप ये सबको ऑटो क्लासीफाई कर सको based on the problem state, based on the type of problem and based on the type of wall. तो सपोज मैंने बोला कि पॉटहोल का इशू है के वार्ड अंधेरी ईस्ट में, सो दे वांटेड कि ये ऑटो सेग्रीगेट हो जाए एंड मलाड वाले चीज़ें मलाड में जाएं या दूसरी सिटीज़ में या जो भी दूसरे वार्ड्स में है, दे गेट ऑटो क्लासीफाई. तो उनको बेसिकली एक मशीन लर्निंग मॉडल या एक NLP बेस्ड टेक्स्ट रिकग्निशन बेस्ड उनको ऐसा कुछ चाहिए था जो टेक्स्ट को ले, उसमें से लोकेशन एक्सट्रैक्ट करे, उसमें से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करे और बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स एंड जो भी है दैट कैन ऑटो क्लासीफाई इट. एंड द सेकंड रिक्वायरमेंट वाज कि अभी उनका था कि लोग देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू ट्वीट, देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू पोस्ट ऑन फेसबुक, देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू पोस्ट ऑन द ऐप एंड सम ऑन वेबसाइट, बट दे वांटेड कि ऑल दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो एक ही ऑर्गेनाइज्ड डेटा में एक सेंट्रल डेटाबेस या एक सेंट्रल पोर्टल पे सबमिट हो. तो आप लोगों को यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड आपको डोमिनेटिंग नहीं बनना है. ड्यूरिंग द हैकाथॉन जब 11 बजे से शुरू होगा, सबसे पहले एक मेंटर्स देयर विल बी मेंटर्स हु विल बी जॉइनिंग योर टीम, राइट. वो बार बार में एट रेगुलर इंटरवल्स दे विल जॉइन योर डिस्कशन. आपको वहाँ पर दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा.
Like mentors will join, they'll sort of form of a discussion with the entire team. तो वही बेसिस पे they'll see कि आप how do you collaborate in a team, आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कि नहीं बोलने के लिए, how do you innovate, how creative you are. So I'll give an example कि जो हमारी mentor first time आई थी, she asked for कि what team name should we give to the team and based on the PS. तो ये कि creative session हो गया. So on that basis तो मैंने वो time पे like I used to participate a lot of hackathons. So I have this habit of making a curated list of everything. Like जो भी resources मुझे मिलते हैं, keep on adding it on Google Docs or Google Keep. मैं सब collaborate करता रहता हूँ. Just keep jotting them down. So I just gave the suggestion of Hexception team name. Hex मतलब 6 जन का, Inception exception वाला section. So the mentor was pretty impressed by this. Like एक hackathon में मैंने choose किया था Brogrammers. प्रोग्रामर्स को मैंने ब्रोग्रामर्स, क्योंकि हम वी वर 3 ऑफ अस गाइज हुआ, तो हमने प्रोग्रामर्स चूज किया था. यू कैन सर्च इट ऑन कोरा और कहीं पे यू विल गेट अ क्यूरेटेड लिस्ट, या यू कैन कम अप विद योर ओन आइडियाज. तो पहला चीज़ है टीम नेम भी आप डिसाइड करके पहले से यार सोच के रखो, या ऑन द स्पॉट यू मस्ट बी केपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. नेक्स्ट वॉज कि शी यूज टू जॉइन, मेरी मेंटर जो थी, शी वॉज द VP ऑफ सम टीम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम टीम इन JPMC. तो रिमेंबर दैट यू कांट फूल देम, ओके, क्योंकि उन्होंने लाइक 4-5 साल से दिया द मेंटर्स, तो उनको काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है उनका, लाइक आपकी बोलने के तरीके से और हाउ डू यू इंटरैक्ट, ये सब तरीके से दिल जज यू, हाउ डोमिनेटिंग आर यू गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स टू स्पीक अप. ये सब बेसिस ही होगा आप लोग का. टेक स्टैक वोंट मैटर मच. EXTC TRX पीपल के कंसर्न होते हैं कि सबसे ज़्यादा यही कंसर्न होता है. आई वुड हैव कॉल्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम यू ऑल कि हमें टेक स्टैक इतना नहीं आता, वी आर नॉट प्रो, हमें ये भी नहीं आता, वेब नहीं किया कभी. दैट इज रियली नॉट. आई फन फैक्ट आई टेल यू कि हमारे क्लास EXTC से देयर वर 4 पीपल एंड ऑल 4 ऑफ अस आर नाउ इन JPMC. सो ऑल्सो डू रिमेंबर दैट कि जो कोड फॉर गुड का इवैल्यूएशन है, दैट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. ऐसा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो टीम हैकाथॉन में फर्स्ट आएगी वो सिलेक्ट नहीं होगी इसमें, क्या बोल सकते हैं, इंटर्नशिप में या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में. ऐसी भी के सिनेरियोज हुए. इफ यू रीड ऑन कोरा और यूट्यूब कमेंट्स और समवेयर, यू विल जस्ट लैंड अप रीडिंग दैट कि इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड इट्स टोटली रैंडम भी हो सकता है. तो डोंट कीप हाई होप्स. ऑलवेज रिमेंबर कि दैट मैक्सिमम लर्निंग हैपेंस व्हेन यू फेल एंड व्हेन यू कम्पीट. तो ऑलवेज कीप लर्निंग एट द प्रायोरिटी. तो आप लोग फर्स्ट थिंग इज गिटहब करके रखो. ट्रेलो इज अ गुड वेबसाइट. थर्ड इज हाउ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट. तो आप लोगों ने देखा होगा लूसिड चार्ट एक अच्छा वेबसाइट है, draw.io, या पेंट पे भी आप कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स जो भी है. 24 hours hackathon, you have limited time and limited resources. तो आप you can't waste your time in just googling and just calling your friends or someone. आप लोगों के पास सब कुछ रेडी होना चाहिए. You have to be really quick enough. कि हम कुछ लोगों ने टाइम वेस्ट किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो आई वुड रिकमेंड APowerSoft. और बाद में ना लोगो आता है उसमें, और अभी भी अगर 2 घंटे का भी रिकॉर्डिंग करोगे आप, 200 या 100 MB का वीडियो बनता है उसका. एंड यू कैन ट्रिम एंड क्रॉप इन द एडिटर इटसेल्फ. अलग से Adobe Premiere Pro या अलग से कोई ऐप पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट व्हाट वी कैन से यूजफुल टूल्स एट द वेरी लास्ट वन, जब आप लोग को हेल्पफुल होगा. एंड हैकाथॉन्स आर नॉट टू स्टार्ट वॉचिंग ट्यूटोरियल्स. जिस आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो नॉलेज है, उसी को यूज करके यू हैव टू बिल्ड अप ऑन टॉप ऑफ इट. ऑल्सो कुछ क्वेश्चन दैट यू ऑल आस्क इज कि स्क्रैच से करना पड़ेगा क्या? सब कुछ नहीं. यू कैन डेफिनेटली यूज टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिलते हैं, और गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑलरेडी सी. दैट इज अ ट्रिक कि अगर इफ यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग लाइक कोई अटेंडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है, जस्ट सर्च अटेंडेंस एंड्रॉइड ऐप स्पेस गिटहब. एट द वेरी एंड ऑलवेज ऐड कीवर्ड गिटहब, तो विल डेफिनेटली गेट ऑन गूगल कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू अटेंडेंस मैनेजमेंट. से फॉर एग्जाम्पल COVID-19 चैटबॉट, तो सर्च फॉर COVID-19 टेलीग्राम चैटबॉट गिटहब. तो आप लोगों को सारे के सारे गिटहब पे, क्योंकि ऑल डेवलपर्स हैव दिस हैबिट इंक्लूडिंग मी, जो गिटहब पे डालते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स. सो दैट माइट बी रियली हेल्पफुल इन योर केस. एंड
तो मेंटर्स का सेशन होता रहेगा ड्यूरिंग द हैकाथॉन आप लोग का काफ़ी मतलब 3-4 बार मेंटर होगा, फिर 2 मेंटर्स के होंगे, फिर लास्ट रात के टाइम पे 12-1 बजे के आसपास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर बेसिकली SMEs जो हु आर रियली स्किल्ड इन मशीन लर्निंग इन डेडिकेटेड प्रोफेशन। लाइक मशीन लर्निंग में कोई बंदा ऐप में होगा, कोई डेटाबेस डिजाइनिंग में होगा। तो आप जैसा रिक्वायरमेंट बोलोगे आप लोग को वैसे SMEs मिलेंगे। यू कैन डिस्कस विद देम, आपको गाइडेंस के लिए काफ़ी लोग रहेंगे। बात नेक्स्ट डे 8 या 9 बजे आपका एंड होने वाला रहेगा हैकाथॉन। तो लास्ट के 1-2 घंटे में स्टार्ट विथ योर डिलीवरेबल्स, ठीक है। आप लोग को रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लाइक डेमो देना रहेगा, आप लोग को वीडियो बनाना रहेगा, आपको रीडमी बनाना रहेगा। तो रीडमी में कैसा रहेगा कि जो भी गिटहब पे आप लोगों ने कोलैबोरेट किया पूरी टीम में, इसलिए मैंने बोला कि कैसा होगा, लोग क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे गिटहब पे प्रोजेक्ट पुश करेंगे। तो उसमें लिख दे स्टूडेंट स्टार्ट पैनिकिंग, अरे यार गिट पुश नहीं हो रहा है, गिट पुल नहीं हो रहा है, ये ब्रांच मर्ज नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट अगर टीम में किसी को नहीं आता तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आप लोगों ने कोड ही पुश नहीं कर पाए। हैकाथॉन्स में दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन बिकॉज मैं आई हैव हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद हैकाथॉन्स। तो दैट इज़ वन थिंग। और वेरी एंड जब आपका हैकाथॉन ख़त्म होगा, लाइक डेमो हो गया आपका, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये सब, एट द वेरी एंड एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपको मेंटोर के साथ, ठीक है। तो नेवर ट्राई टू फूल योर मेंटोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसी टीम मिलेगी आप लोगों को, बट आई एम प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। ऐसा भी कुछ टीम्स थी जिनको बहुत अच्छी टीम्स मिली थी, दे वर रियली कोलैबोरेटिव, दे वर रियली अंडरस्टैंडिंग, बट if you prepare for the worst you can actually handle the best scenarios as well. और हो जाता है कि during the panelist और the judging round they are the NPOs भी रहेंगे और technical judges भी रहेंगे, right? तो कैसा होगा कि NPOs are not that much technical, उनको सिर्फ अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, उनको एक सोल्यूशन चाहिए। तो करेक्ट, तो दैट वुड नॉट बी रिकमेंडेड कि आप CMD पे पाइथन रन करके दिखाओ या जैंगो रन करके दिखाओ, बराबर। मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट उनको नहीं दिखा पाओगे ना कि ये रन हो रहा है मेरा। तो बेटर वुड भी, मैंने वही चीज़ अच्छी चीज़ की थी कि मैंने एक फ्रंट एंड बनाया था, एंड्रॉयड ऐप बनाया था, तो ताकि उनको समझ सके कि हाँ ये एंड्रॉयड ऐप है, कि ये दे हैव देयर UI। एक मैंने एंड्रॉयड ऐप में चैटबॉट इंटीग्रेट किया था, तो दे हैड दिस आइडिया कि हाँ चैटबॉट से तो बात कर ही सकते। फिर जो ट्विटर वाला चीज़ था, जो जैसे मैंने बताया ट्विटर का स्क्रिपिंग बॉट बनाया था, तो व्हाट इन दैट केस व्हाट आई डिड वाज मैंने एक जैंगो का एक फॉर्म भी बना दिया था। तो वो फॉर्म में बेसिकली कैसा था, एक फ्रंट एंड UI दे दिया था जहाँ पर आप सिलेक्ट करो कीवर्ड, जहाँ पर आप सिलेक्ट करो पॉटहोल या ब्राइब या इलेक्ट्रिसिटी या गार्बेज इशू, डिस्पोजल इशू। उसके बाद टाइम 1 to टाइम 2 सिलेक्ट करो, टाइम स्टैम्प, वो बेसिस में फेच, तो वो फेच करके सारा CSV में एक्सपोर्ट कर देता था, करेक्ट। तो थोड़ा फ्रंट एंड इट शुडंट बी रियली फैंसी और रियली गुड इन कलर्स और डिजाइनिंग, बट एक मतलब नॉर्मल सा सिंपल सा आप UI बना के दे दो तो दैट वुड बी रियली गुड। One more question the students ask me is कि how should we decide कि suppose कि किसी ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया NPO ने और उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐप बनाना है या वेब बनाना है, दैट इज ओपन टू यू, ठीक है। तो देर आर 2 फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन हियर। फर्स्ट फैक्टर वुड बी लाइक आपकी टीम को क्या आता है, ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली कि आप सब पूरे वेब में हो तो आप लोग बैठ के ऐप एंड्रॉइड या फ्लटर नहीं सीखने बैठोगे वो टाइम पे। बट सेकेंड, अगर आप लोग के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐप वाले भी हैं वेब वाले भी हैं इन योर टीम, तो इन दैट वेरी केस सेकेंड फैक्टर इज यू शुड रीड ब्लॉग्स ऑन दिस। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक PS है जिसमें लोकेशन की नीड है आप लोगों को, रियल टाइम लोकेशन की। सेकेंड चीज़ ही इज कि आपको कैमरा की ज़रूरत है। थर्ड क्राइटेरिया इज दैट आपको डायनेमिक नोटिफिकेशंस देने वो टाइम पे। अगर ये 3 फैक्टर्स कंसिडर में आ रहा है तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर ऐप, करेक्ट ना। मतलब आप लॉजिकली भी सोचोगे, आपको अगर लोकेशन चाहिए, नोटिफिकेशंस पुश करने हैं और रियल टाइम में कुछ कैप्चर है, इमेज कैप्चर करके भेजना है, तो ऑब्वियसली यू विल बिल्ड एन ऐप इन दैट केस। द डिफरेंशियल साइड, इफ इन केस कि आप लोगों को लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसा नॉन फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशंस पुश करने हैं, आपको पता है आपका यूज़र रेयरली वो पोर्टल पे आएगा। आई विल गिव द बेस्ट एग्जांपल, अमेजोन। तो अमेजोन जब शुरू हुआ था फर्स्ट वो ऐप वेबसाइट बना था, क्योंकि दे न्यू कि अभी इतना उसका रीच नहीं है, कम लोग आएंगे, कभी कभी शॉपिंग होगी, कभी कभी नोटिफिकेशन या ईमेल भेजने।
तो इन दैट केस योर चॉइस वाज, क्योंकि उसमें कैमरा की ज़रूरत नहीं थी और लोकेशन की ज़रूरत इतनी नहीं थी, वहाँ पे पिन कोड डाल सकते हो, तो इन दैट केस वेबसाइट वॉज प्रेफर्ड। बट यही चीज़ इंस्टाग्राम आ गया, जहाँ पे आपको पिक्चर्स क्लिक करने, नोटिफिकेशन आने में चाहिए लोग क्या और ये चीज़। तो इन दैट केस ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एंड पीपल प्रेफर, लाइक द टारगेट ऑडियंस जो भी है नेटिजन्स, दे प्रेफर ऐप। तो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश कि आपको ऐप बनाना है या वेब बनाना है। देयर आर गुड ब्लॉग्स ऑन दैट एज वेल। बेसिक्स थोड़ा पाइथन देख लो, आई वुड रिकमेंड पाइथन। ऐप या वेबसाइट जो भी आपको कंफर्टेबल है एक ही देखो, क्योंकि सब इट्स बेटर टू बी, बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ने जो पहले किया है या दैट समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, वो चीज़ कर लो, आई वुड रिकमेंड। या हाँ हाँ। हाँ यही होगा टीम में, यही सबसे चीज़ मैंने वही बोला ना कि कैसा हो जाता है कि अगर उन्होंने, मैंने बोला हमने डिसाइड किया ऐप, लेकिन बाकी टीम्स बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, कि हमको तो नहीं 24 घंटे में, 24 आवर्स में हम सीख तो नहीं सकते। तो क्या होता है ये चीज़ें में कि नेवर थिंक कि सिर्फ वेब का ही काम होगा डूइंग हैकाथॉन। मैंने बोला ना कि जो टेक वाले बंदे भी नहीं थे, देयर वर पीपल हु डिडंट कंट्रीब्यूट मच टू द टेक, इवन दोज आर द पीपल हु गॉट सिलेक्टेड। इसलिए आई एम क्लियरली मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, it's not only the technical aspect that would matter, it would also be your confidence and everything. So how can you contribute to the team if something is selected, tech stack is selected that is not in your orientation or in your line. So let's say पीपीटी में आप हेल्प कर सकते हो, वीडियो डिजाइनिंग में होगा, वेबसाइट डिजाइन में आप कर सकते हो, टेम्पलेट ढूंढने में कर सकते हो, चैटबॉट इंटीग्रेट करना है अगर, तो वन कैन बिल्ड द ऐप एंड वन सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दो बंदे ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं डायलॉग फ्लो हमेशा यूज़ करता हूँ। डायलॉग फ्लो इज बेसिकली गूगल्स फ्रेमवर्क और सर्विस, जिसको आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विलो और क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट ऐप सबके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ डायलॉग फ्लो। और उसको ट्रेन करना इज वेरी इजी, मतलब 15-20 मिनट का आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लो, आपको समझ जाएगा क्या करना है उसमें। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, आप लोगों को दिखाता हूँ, गेट एन आइडिया व्हाट आई। सो दिस इज समथिंग आई शो यू ऑल कि ये these are some useful tools and websites जो मैं हैकाथॉन से या कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। राइट नाउ जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये पावर सॉफ्ट से कर रहा हूँ। स्लाइड्स गो इज़ अ प्रेटी वेबसाइट की, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे वेबसाइट्स में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फॉर पीपीटीज। तो यू शुडंट वेस्ट मच टाइम ऑन ड्यूरिंग द हैकाथॉन कि आप पीपीटी बनाते बैठ रहे हो, ढूंढते बैठ रहे हो। स्लाइड्स गो पे जाओ, टेम्पलेट सर्च करो, फट से वो ले लो और आप गूगल स्लाइड्स में शेयर करो, खत्म। डिज़ाइन फ्लो चार्ट, लूसिड चार्ट या क्रिएटली.com या draw.io हो गया। ब्रोशर डिजाइनिंग में आप यू कैन यूज़ कैनवा पे ऑलरेडी बने हुए रहते हैं काफ़ी कुछ। ट्रेलो का आई वांटेड टू टेल यू ऑल, क्योंकि दिस वाज सम, ये चीज़ थी जिससे मेरी मेंटर काफ़ी इंप्रेस हुई थी ड्यूरिंग द वन ऑन वन इंटरेक्शन। ट्रेलो का ऐसा डिज़ाइन था, लाइक आई मेड दिस, जहाँ पे सबके डिटेल्स थे एंड एवरीथिंग। दिस इज बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड विच यू कैन यूज़, तो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है। और इवन इन द वर्स्ट केस नहीं है तो ऑब्वियसली गूगल डॉक्स यू कैन यूज़ फॉर श्योर। फिर गिटहब रीडमी जनरेटर, तो ये अगर आपको यूज़ करना है तो ये एक अच्छा टूल है, मार्कडाउन एडिटर की। और even if you're not able to accomplish something that you have planned, always speak up, do mention that कि ये फ्यूचर स्कोप हमने सोचा है, ऐसे ऐसे हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ऐसा होता है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हैकाथॉन्स में होता ही होता है, हम डेफिनेटली, आप लोग के साथ भी होगा कि आप लोग को ऐसा पॉइंट आएगा कि अच्छा आइडिया था, कुछ अच्छा फीचर था, बट यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द हैकाथॉन। तो इन दैट केस यू कैन मेंशन टू द जजेस कि हमने ये सोचा था और इन द फ्यूचर स्कोप वी प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, और ऐसे ऐसे हम करने का प्लान कर रहे हैं। ये अभी कोड फॉर गुड है ना आपका। इसके बाद होता है फोर्स फॉर गुड। जो लोग टॉप में सिलेक्ट, जो जिनके आइडिया सिलेक्ट होते हैं, उसको रियली में इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है, फुल फ्लेज में उस पर काम किया जाता है। तो पहले कोड फॉर गुड होता है, उसके बाद फोर्स फॉर गुड होता है। तो फोर्स फॉर गुड इज द नेक्स्ट वाला फेज जो होता है आप लोग का, जब आप लोग का सिलेक्शन ये हो जाता है। और इफ़ यू इवन वांट ना देखना है प्रोजेक्ट्स क्या है, तो व्हाट आई डिड वाज 2 दिन पहले हैकाथॉन की कोड फॉर गुड 2019 या 2020 लास्ट में गिटहब कीवर्ड डाल दो। दिस इज अ रियली नाइस हैक दैट आई टेल यू आवर स्टूडेंट्स। गिटहब जैसे डालोगे ना, आप लोग को सारे के सारे CFG वाले रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी है ना मिल जाएंगे गूगल पे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं हैकाथॉन के बाद, ऑब्वियसली वो अपना प्रोजेक्ट भी पुश करेंगे ना अपने रेपो पे।
तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। एंड आई गेस या दैट्स इट। बस बी गिव यू 100%, बी ऑनेस्ट, और टीम प्लेइंग स्किल्स वो देखा जाएगा, क्योंकि वो मेंटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लाइक बहुत एज्ड वाले होते हैं वो लोग, तो यू कांट फूल देम। और टीम में थोड़ा लीडरशिप दिखाना उनके सामने, लीडरशिप होनी चाहिए बट नॉट डोमिनेटिंग। सो देयर इज दिस समथिंग कॉल्ड एज कि अ लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स नॉट मोर फॉलोअर्स। तो आप लोग को ऐसा दिखाना है कि आप डोमिनेटिंग नहीं हो, बट यू आर कोलैबोरेटिव विद योर टीम और अच्छे सजेशंस भी दे रहे हो। और चाहिए तो टीम नेम्स की भी क्यूरेटेड लिस्ट बना लेना, एक कोरा वोरा पे पढ़ लेना, या कहीं पे कोई और हैकाथॉन्स में से भी ना लिस्ट मिल जाता है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, आई गेस आई एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू गाइस।